जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, अपने गुरु महाराज की जय हो, माता पिता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, सब सिद्धों की जय हो। आज फिर से एक नया प्रसंग लेके आपके सामने नए वीडियो के साथ वही गुरु परंपरा, नई नई चीज़ जिससे हमें शिक्षा मिलती रही, आध्यात्म की, हमारे जीवन की, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में फिर आपके साथ एक नया एपिसोड लेकर आया है। फिर एक नया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करवाइएगा। जय माता दी। तिब्बत में एक महान संत हुए मिलेरेपा, जिनको दूसरा बुद्ध भी माना गया। और आज भी जो तिब्बत में 90% चीज़ें जो है मिलेरेपा की ही लाई हुई है, उन्हीं पे ज़्यादा चलता है, क्योंकि मिलेरेपा का जो ज्ञान था वो महात्मा बुद्ध के समकक्ष पहुंच गया। कहा तो ये तक जाता है कि मिलेरेपा महात्मा बुद्ध का ही दूसरा अंश था। मिलेरेपा बहुत अच्छे परिवार से थे। ये उत्पन्न होती है जिज्ञासा, और ये कहानी उसकी है कि बदले की भावना लेने के मकसद से कोई इंसान घर से निकलता है, लास्ट में एक सिद्ध साधक बनकर के ब्रह्मांड में पूजा जाता है। और तंत्र शक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए तंत्र को हल्का नहीं लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं तंत्र नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, होता सब कुछ है, लोग करते नहीं। तो इसलिए कोई भी चीज़ भूमंडल की ऐसा नहीं कि नहीं होती, सब कुछ है इस धरा पे। ये धरा ऐसी ही नहीं चलती, सब बैलेंस है। तो परमपिता परमेश्वर के पास सब कुछ है, सब उसी ने उत्पन्न किया है, वही विनाश भी करता है। जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक कोई भी चीज़ इस धरा से ना तो जाती है ना आती है। तो उसी भाग में एक मिलेरेपा भी इसमें धरा पर एक ज्योति पुंज लेके आए। अच्छे खासे तिब्बत में एक बहुत अच्छे फैमिली, रॉयल फैमिलीज में रहा करते थे, अच्छी फैमिली थी, खाना पीना कारोबार सब अच्छा था। मगर अचानक एक बार जो उनके सर से उनके पिता का साया चला जाता है। जब पिता का साया चला जाता है, मिलेरेपा बहुत छोटे होते हैं, एक बहन एक माँ होती है। मिलेरेपा के चाचा ने उनकी सारी संपत्ति हड़प लेते हैं और उनसे दिन भर काम कराते हैं, सारा काम करवा करके उनको सिर्फ खाने का थोड़ा सा भोजन और रोटी देते हैं, और उनका बहुत जुल्म ढाया जाता है। जो बच्चा बचपन में पढ़ाई करने, पलने, खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में मिलेरेपा को बहुत कठिन संघर्षों से निकलना पड़ता है। तो एक दिन जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तो आदमी क्या करता है, या तो मारता है या फिर निकल जाता है। ऐसे एक दिन मिलेरेपा के साथ हुआ, उनके चाचा ने उनको बड़ा मारा, तो रात भर खाना नहीं खाया, तो बड़े दुखी हुए। तो सुबह भोर में उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया चाचा को, बदले की भावना से निकल पड़े। तो वो निकले तो आए, भारत आए। भारत में आकर के तिब्बत में कई जगह घूमे, उसके बाद भारत आए। उन्हें तंत्र साधना बहुत सीखी, कई वर्षों तक उन्हें तंत्र साधना सीखी, साधक बने, बहुत अच्छे साधक बने, जिसमें उन्हें मारण क्रिया सीखी। सम्मोहन, मारण, विद्वेषण, ये 3 क्रियाएं हैं। उनने मारण क्रिया सीखी सारी, मगर मारण क्रिया ज़्यादा, क्योंकि बदले की भावना थी, क्योंकि उनके पास बल नहीं था, पैसा नहीं था कि अपने चाचा को कुछ कर सके। तो उनने
तंत्र का एक सहारा लिया और फिर वापस निकले। जब वो वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उनकी बहन और उनकी माँ भी चल बसी है। उनके साथ में उनके चाचा ने इतना अत्याचार किया कि वो चल बसे, तो उनका पारा फिर और ज़्यादा चढ़ गया। अब वो अपने चाचा के पूरे खानदान को मारना चाहते थे। तो उनके मन के अंदर भाव आया कि जब मेरा खानदान नहीं बचा, मेरी माँ मेरी बहन के साथ तुमने ऐसा किया, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो मौके का इंतजार करते रहे। इसमें कई साल बीत गए। उनके चाचा के बेटे का विवाह निश्चित हुआ, तो उसमें सारे रिश्तेदार आए थे। क्योंकि जब इनके चाचा ने इनके ऊपर अत्याचार किया तो कोई रिश्तेदार भी नहीं बोला, कोई सगा संबंधी नहीं बोला, आस पड़ोसी नहीं बोला, तो इनको उसका भी दुख था। तो जब सारे रिश्तेदार आए और हल्का सितंबर अक्टूबर का टाइम था, विवाह की तैयारियां हुई, सब विवाह मंडप की जब तैयारियां हुई, सब लोग बैठे थे, तो मिलारेपा को एक मौका मिल गया। मिलारेपा ने अपने तंत्र शक्ति से वहाँ बर्फ के ओलों की बरसात करा दी, और इतनी बरसात कराई कि कहते हैं कि इतना ओला हुआ और इतनी बर्फ पड़ी कि वहाँ पे जितने लोग आए थे, उसमें कहा तो ये आता है कि 80 से 85 लोग मर गए उस बर्फ के नीचे तक के ओलों से। पहले तो मिलारेपा बड़ा प्रसन्न हुए कि मैंने बदला ले लिया। कुछ समय वो बड़े पसंद है, मगर कुछ समय बाद उनको आत्मग्लानि होनी महसूस हुई कि ये मेरे से गलत हो गया। तब वो ज्ञान की तरफ भागे, आत्मज्ञान की तरफ। तब फिर वो तिब्बत की तरफ आए। वो अच्छे गुरु को तलाशते हुए निकले। जैसे एक साधक जब साधना पे निकलता है तो ढूंढता है कि अच्छा कोई गुरु मिल जाए जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरा मार्ग प्रशस्त हो जाए। ऐसी वो भी निकले। ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि तिब्बत में मारपा नाम का एक कोई शख्स है, वो शायद तुम्हारी कोई सहायता कर सके। तो वो ढूंढते हुए चले गए। वहाँ गए तो कुछ बच्चे जो खेल रहे थे। अमूमन हम लोग जो है कहीं निकलते हैं तो किसी बच्चे से ही रास्ता पूछ लेते हैं, या कोई मिल गया रास्ता उससे, बहन जी ये रास्ता कहाँ जाएगा, या कोई है तो ऐसा बता दो, या कोई बच्चों से पूछ। अमूमन बच्चे दिन में खेलते हैं, सुबह के समय घर के बाहर खेलते हैं, तो उन्होंने बच्चों से पूछ लिया कि आप यहाँ पे मारपा को जानते हैं? तो उसमें से एक बच्चा, उसने कहा हाँ। उसने कहा क्या मैं मिल सकता हूँ? उसने कहा आओ मेरे पीछे। तो बच्चा ले गया और सीधे खेत में ले गया जहाँ मारपा खेत जोत रहे थे बैलों से। मगर मारपा ने इनको देखते ही पहचान लिया। कुछ नहीं बोले और इनको सीधे एक जो बियर होती, देसी बियर, छांग कहते हैं यहाँ तो आजकल, वो चावल से बनती है। अमूमन जो है हमारे आप तिब्बती क्षेत्र में, भूटियापरी क्षेत्र में जाओगे तो हर घर में बनाते ही हैं, तो जौ से और चावल से बनाते हैं। वो एक पेय पदार्थ है, उसको देसी बियर कहते हैं, उनके वहाँ पी जाती है। उन्हें एक कप बियर का दिया, उसे पिलाया और कहा कि खेत जोतो, और अपना चल गया। मिलारेपा ने खेत जोता और वो लड़का जो वहीं खड़ा रहा। जब खेत जोत गया, बैल खोले, तब वो लड़का उनको लेके घर गया। तब उनको पता चला कि मारपा का पुत्र है। अब घर आए, ऐसी करते हुए कई साल बीत गए। आठ साल बीत गए। 8 साल बीतने में भी जब मिलारेपा अब
मारपा मिलेरपा से हर काम करवाते थे, घर का सारा काम, खेत का सारा काम, मगर अभी तक दीक्षा नहीं दी। कठिन से कठिन सारे काम करवाए। देखो, गुरु और शिष्य की परंपरा है। शिष्य बनना आसान नहीं है। गुरु आपको बहुत तरीके से भापता है कि आप खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप सह सकते हैं या नहीं सह सकते। जैसे आजकल आर्मी में कमांडो बनाते हैं ना, कमांडो को कितनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जब वो परीक्षा से पास हो जाते हैं तब वो कमांडो में सिलेक्शन होता है। हजारों लाखों लोगों में से मुश्किल से 10 कमांडो बनते हैं। लाखों में से 10 कमांडो मुश्किल से बनते हैं जब परीक्षा पास करते हैं। ऐसी साधक बड़े मुश्किल से बनते हैं। गुरु बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं साधक कि गुरु की कहे हुए वचनों पे चलेगा नहीं चलेगा, किए हुए पे उस पर विश्वास है या नहीं है गुरु के वचनों पे ना। तो गुरु बहुत परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार से मारपा ने भी मिलेरपा की परीक्षा ली। उन्हें सारे घर के काम, खेत के काम सब कराए। करते करते 8 साल बीत गए, 8 से 10 साल बीत गए, अभी तक कोई ज्ञान नहीं दिया। इस बीच में बहुत से लोग आते रहे और ज्ञान लेके जाते रहे। हर एक दिन में कोई ना कोई ज्ञान लेके जाता रहता। ऐसे देखते देखते मिलेरपा को बहुत टाइम हो गया। अब मिलेरपा ने ये सोचा कि ये तो दे नहीं रहे, क्यों ना चुपके से जा करके मैं भी ज्ञान ले लूँ। ऐसी, क्योंकि होता है, हम इंसान है, पेशेंस नहीं रहता ना, हम समझ नहीं पाते कि सिद्ध साधक गुरु है क्या। हमारे के अंदर जल्दी होती किसी चीज़ को पाने की। हम सोचते हैं तुरंत हमें कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि हमें जब तक ज्ञान नहीं होता कि हमारे कर्म कट रहे हैं। क्योंकि गुरु सबसे पहले हमें शोधन करता है, हमारा शरीर शोधन करता है, हमारी आत्मा शोधन करता है, हमारी बुद्धि शोधन करता है। हमें वो पात्र बनाता है उस लायक कि उसमें वो जो डालेगा बाद में कि वो उसमें निश्चितता रहे, वो खराब ना हो। इसलिए ये शरीर को पहले, ये पात्र को शुद्ध करता है। उसके लिए गुरु सारे कर्म करवाता है। और हम जब कर्म कर रहे होते तो हमें बड़ा क्षीण लग रहा होता है। हम कहते हैं यार सारे कर्म तो मैंने कर रखे, मगर मन से तो नहीं कर रखे ना। और जिसने गुरु को समर्पित भाव होकर कर लेता है तो उसका ये पात्र शुद्ध हो जाता है, तो गुरु अपने शरणागत ले लेते हैं और उतनी जल्दी वो साधक सिद्ध भी हो जाता है। जब तक हमारे अंदर शंकाएँ रहती हैं, गुरु के प्रति विश्वास नहीं रहता, उसके बताए हुए कर्म के प्रति जो हमें विश्वास नहीं रहता, तब तक हम भटकते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार ऐसा तो हुआ ही नहीं, वैसा तो हुआ नहीं, मैंने तो खेती भी जो करी, मैंने तो ये भी करा, वो भी, गुरु ने जो भी बताया मैंने किया, मगर हुआ, मगर वो कर नहीं रहा होता मन से। मनोभाव नहीं होता, मन कहीं और होता। गुरु के शब्दों पे विश्वास नहीं होता, शरणागति नहीं है, ये उसका कारण है। जब कई बार ऐसी होता रहता है तो फिर मिलेरपा बीच में, जब गुरु सवेरे आकर के शिष्य लोग आते, गुरु दीक्षा ले रहे होते हैं तो चुपचाप जाके बैठ जाते हैं भीड़ की पंक्ति में। कई बार ऐसा हुआ, मारपा ने आंखें बंद करी हैं और वो आगे चुपचाप बैठ गए हैं, और मारपा ने बंद आंखों से आए, अपनी लाठी उठा के उनको पीटा है और कमरे से बाहर फेंक दिया। ऐसा कई बार होते रहा। और मारपा की पत्नी ये देखती भी थी। अब एक बच्चा उसका भी था और ये भी छोटे थे, तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है, बच्चा तो बच्चा है, और ये भी उनको माँ समान मानते थे। एक बार इनने मारपा की पत्नी से कहा, माँ आप ही कुछ सहायता करो, क्योंकि मुझे कई साल हो गए हैं और मुझे आज तक अभी तक कुछ नहीं मिला, गुरु ने अभी कुछ नहीं दिया, मार्ग प्रशस्त नहीं किया, आप भी कुछ सहायता करो। मारपा की पत्नी मारपा से कहती है, मारपा कहता चलो ठीक है, पेट मौका गया। अच्छा, उससे पहले की कहानी होती है कि जब खेत जोत के पहली बार में मिलेरपा मारपा के घर पहुंचता है, उसका लड़का उसको लेके पहुंचता है,
तो जब प्रणाम करता है तो मिलेरेपा मारपा से कहता है कि मैं तन मन भोजन मैंने सब आपको दिया, तन मन धन मैंने सब आपको दिया, आप मुझे दीक्षित करें। मुझे धम की तरफ ले जाओ। धम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि कहा था ना। बुद्ध से आगे धम्मम में जो आत्मज्ञान है, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी होना, धम्मम वो है। मुझे धम की सिखाएं। मगर मारपा कहते हैं कि इन दोनों में से एक ही चीज़ कर सकता हूँ, या तो रहने का स्थान और भोजन दे सकता हूँ, या धम्मम की शिक्षा दे सकता हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या चाहिए। अब मिलेरेपा सोचते हैं कि मुझे धम्मम चाहिए, तो वो कहते हैं फिर दो चीज़ की व्यवस्था तुम करो। तो मिलेरेपा चल देते हैं भिक्षा मांगने, और भिक्षा मांगते मांगते बहुत दूर निकल जाते हैं और बहुत सारा गेहूँ इकट्ठा कर लेते हैं भिक्षा में। तो उसमें से कुछ गेहूँ बेच करके एक तांबे का पात्र जो भोजन सिद्ध करने का काम आता है, 4 कुंडल वाला, वो ले लेते हैं और लेके घर पहुँचते हैं मारपा के। और मारपा उसमें भोजन कर रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन पहाड़ में लकड़ी के घर बने रहते हैं। आपने देखा होगा जो पहाड़ के हैं, और उच्च हिमालय परिक्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पुराने समय में लकड़ी के पटाल वाले घर कहा करते हैं, वो घर बने रहते हैं, उस पूरी लकड़ी होती है और फिर लीपा जाता है उसको मिट्टी से। छत भी लकड़ी की होती है, उसके ऊपर पटाल डाले, पत्थर का डाला जाता है, जिसको पटाल कहते थे। तो लेके पहुँचते हैं, और वजन तो होता ही है, क्योंकि थोड़ा सा भाव भी होता है। अब चला आ रहा है, थोड़ा सा मन भाव, उस समय गुस्सेला स्वभाव भी है, यंग भी हैं तो गुस्सेला स्वभाव भी है, थोड़ा सा तीव्रता भी होती है। मारपा उसमें भोजन कर रहे होते हैं, और जो लाए होते हैं तो कंधे से थाम करके नीचे गिराते हैं, और उसको भी थोड़ा सा जोर से नीचे रख देते हैं पात्र को। तो मारपा बाहर आते हैं, कहते हैं ये तुमने क्या किया। देखो गुरु किन छोटी छोटी चीज़ों को भांप रहे होते हैं, ये समझने की बात होती है, इसलिए बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। तब कहते हैं कि साधु बनना, शिष्य बनना आसान नहीं है। कांटे पे चलना और शिष्य बनना बराबर होता है। टूटे हुए शीशे के ऊपर पैर रख के चलना शिष्य बनना बराबर होता है, तब कहीं पे शिष्यता मिलती है। अच्छे गुरु वो उसी समय कहते तुम निकलो यहाँ से, तुम मेरा घर तोड़ दोगे। इतने जोर से तुमने फेंका कि तुम मेरा घर तोड़ दोगे, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं। तो मिलेरेपा बहुत गिड़गिड़ाते उनके पैरों पे, नहीं मैं तो लाया था, थोड़ी सी जोर से नीचे गिर गया मैं, क्योंकि भारी हो रहा था बहुत, मैं तो आराम से रखा, आपको रखा तो मेरे कष्ट है, ये है वो। बहुत वो करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मगर नहीं मानते, कहते निकलो यार। ये सब उनकी मारपा की पत्नी देख रही होगी, फिर वो समझाती तो उनको रख लिया जाता। तब वो कहते हैं एक ही शर्त में रहेगा आया कि ये घर के सारे काम और वो करेगा, तब मैं इसको। तब वो कहते हैं ठीक है मैं सब करूँगा, क्योंकि उनको अंदर से ये था, पछतावा था, और उनको ये था कि मुझे अब धम्मम के शरणागत होना है, आत्मज्ञान लेना है। तो उस समय जो है वही एक होते हैं, क्योंकि मारपा एक ऐसे इंसान थे जो भारत आकर के, भारत से उनने उत्तर पूर्व की तरफ, जो हमारा उत्तर पूर्व का स्थान है और जो हमारा नेपाल और बिहार का स्थान है, यहाँ आकर बहुत समय काटा था, जहाँ पे उनने जो है गुरु दीक्षाएँ ली थी। और कहा यहाँ तक जाता कि मारपा ने भारत में आकर के सारी तंत्र मंत्र यंत्र की दीक्षाएँ लेकर का उसका जो है तिब्बत में ट्रांसलेट किया था। उनको तिब्बत में ट्रांसलेटर के नाम से भी जाना जाता था मारपा। अच्छे ट्रांसलेटर थे, उन्होंने कई किताबें लिखी, कई ग्रंथ लिखे।
तिब्बती भाषा में। तो उनका काम करने लगे, ऐसे ही करते तो तब फिर जब उनने प्रार्थना करी अब मारपा की पत्नी से, जब उनको निकाल दिया गया सभा से, तो मारपा की पत्नी ने फिर प्रार्थना करी। उन्होंने कहा ठीक है, इसको मैं तब सिखाऊंगा जब ये मेरे पुत्र के लिए घर बनाएगा। उन्होंने कहा त्रिकोण वाला घर बनाएगा और अकेले बनाएगा, कोई सहायता इसकी नहीं करेगा। उन्होंने कहा ठीक है बोला। उसको बनाने में उनको 3 साल लग गए। उनने जैसे ही बनाया, उनने कहा ये मेरे पुत्र के लिए सही। उन्होंने 4 कोने वाला घर बनाया। उनने उसे बनाया, उसको बनाने में उनको 6 साल लगे। उनने कहा ये भी मेरे पुत्र के लिए सही नहीं है, 5 कोने वाला घर बना। उसको बनाया, उसको बनाने में उनको 8 साल लगे। कुछ नहीं बोले, फिर वो बनाते गए। जब बनाया उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। उन्होंने कहा मगर अब 60 फीट के जो है घर के आगे 60 फीट के बुर्ज चाहिए, जो होते ना बड़े खंभे, 60 फीट के चाहिए। आप इनसे बनाओ इसका। उनने वो भी बनाया, मगर बनाते बनाते कई साल हो गए, वृद्धावस्था हो गई, वृद्धावस्था आने लगी। तो उनने एक दिन अपनी गुरु माँ से कहा, मारपा की पत्नी से, देखो मुझे इतने साल हो गए, अब मेरी उम्र भी ढल रही है और मुझे आज तक गुरु ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सिखाया, आप ही कुछ करो ना माँ। तब मारपा कहते हैं कि मारपा की पत्नी ने मिलेरपा के लिए एक पत्र लिख के दिया और उसमें मारपा की मुहर लगा दी। उस समय जो है जो सिद्ध होता था, जो अच्छे स्कूल होते थे, गुरुकुल होते थे, उनकी अपनी मुहर होती थी। जैसे आजकल भी स्कूल में मुहर होती है, प्रिंसिपल की अपनी, उनकी भी मुहर होती। लगाया और उनने जो है पूरब की तरफ उनको भेज दिया। उन्होंने कहा जाओ वहाँ कोई मिलेगा और ये उनको दे दो। वो गए और वो शिष्य जो है दीक्षा देने में पूर्ण था, वो दे सकता था, क्योंकि वो भी इतना दीक्षित था कि किसी को शिष्य बना सकता था। ये गुरु परंपरा है, शिष्य वही बना सकता है जो दीक्षित हो, पूर्ण हो। तो हर कोई अपना शिष्य नहीं बना सकता। आज तो अंबाल लग गया, उन्होंने कहा ये मेरा चेला, वो मेरा चेला, ऐसा वैसा परंपराएं होती हैं, उसको पूर्ण करना पड़ता है, तब जाके शिष्य बनाया जाता है। तो उसने उसको शिष्यत्व बना दिया। बनाया तो उसको बाद मिलारेपा को कोई अनुभव नहीं। इस चीज़ को देख करके वो भी बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि जब शिष्य बनाया तो उसको कुछ तो अनुभव होना चाहिए था। अगर कोई साधना करेगा, कुछ करेगा तो उसको अनुभव होना चाहिए था। उसे कोई अनुभव नहीं। जब नहीं हुआ तो वो दोनों वापस मारपा के पास आए। मारपा के पास आए तो मारपा ने देख के चौंका। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा तुमने कैसे बना दिया? उन्होंने कहा भाई तुमने ही तो मेरे को लेटर भेजा था, इसलिए मैंने बनाया। बात खुल गई बात में। और उनने जो है उसका शिष्य बनाने का जो प्रमाण पत्र था उसे भी निरस्त कर दिया और मारपा को कहा कि तुमको इतनी जल्दी क्या थी मेरे पास, कि मैं तो तुम्हें और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने ये करके इसका जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। मैं तो इसको लाइन पे ला रहा था और शुद्ध कर रहा था धीरे धीरे। इसके जो पुराने कर्म थे वो कट रहे थे और वो जैसे ही आ रहा था तुमने सारा कुछ खत्म कर दिया, सारा पानी फेर दिया। अब इसमें सभी दुखी हुए, क्योंकि मारपा ने अपनी पत्नी को भी बहुत सुनाया और उसकी निरस्ता कर दी। तब ये सब कुछ देख करके मिलेरपा को बड़ा दुख हुआ। वो फिर अपने पुराने बीच जो बचपन में उसके साथ घटना घटी थी वो उसमें चला गया। उसके बाद जो उसने कर्म करे उसमें चला गया। सोचने लगा, उसको आत्मग्लानि बहुत हुई कि मेरा जीना बेकार है, मैंने जो भी किया उसका फल उल्टा ही मिला, तो मेरा जीना बेकार है। तो वो आत्महत्या करने के लिए चला गया। जब आत्महत्या करने के लिए गया
आत्मग्लानि से, तो मारपा को इसका ज्ञान हुआ और मारपा उसको लेकर आए। जब लेकर आए तो मारपा ने उसको ज्ञान दिया, तो शिष्य बनाया और ज्ञान दिया। जब जैसे ज्ञान दिया, ज्ञान देने के करेक्ट तीसरे दिन मिलेरेपा को एक डाकने की दर्शन। मैंने कहा ना कि अगर आप शिष्य बने हैं तो आपको कुछ तो कुछ अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसने शिष्यत्व लिया तो मिलेरेपा को कोई अनुभव नहीं हो, और यहाँ मारपा से जैसे शिष्यत्व ग्रहण किया तीसरे दिन जो है उनको अनुभव हुआ। तो डाकनी का जब अनुभव होता है, डाकनी जब उनके पास आती है, तो डाक ऐसा एक्चुअली क्या है कि हमारे तंत्र शास्त्र में चक्रा है, वहाँ चक्रा है, मूलाधार से सहस्त्रार जो चक्र है, तो हर एक चक्र का तंत्र शास्त्र में एक देवी मूलतः स्थापित की गई। वो उस चक्र में तंत्र शास्त्र को सिद्ध करने में सहायता करती है, वो प्राण प्रतिष्ठित करके जीवांत की गई। और जो तंत्र शास्त्र में आता है, जो तांत्रिक बनता है, तो वो इन देवियों की आराधना करता है, उनकी सहायता से वो पूर्ण करता है, तो चक्राओं से धीरे धीरे ऊपर सस्तात हो जाता है। तो चक्राएँ हैं 9 चक्राएँ, तो उनको डाकनी के दर्शन। जब डाकनी के दर्शन हुए तो डाकनी उनसे कहती है, तुम्हें मारपा ने सब कुछ तो दिया, मगर जो है एक मूलभूत पहलू छोड़ दिया, और वो उसके पास भी थी, तुम जाके उससे पूछो। अब मारपा जो है बेचैन हो जाते, भाई गुरु ने मुझे दिया और मुझे अनुभव भी हुआ, और ऐसा गुरु के पास, ऐसा गुरु ने मुझे क्या चीज़ नहीं दी, और क्या उनके पास नहीं। वो चलते हैं, क्योंकि पूरब से फिर वापस आते हैं मारपा के पास। आते हैं तो मारपा चौंकते, कहते हैं अब क्यों आए, भाई तुम्हें तो दे दिया, तो अब क्यों आए। तो मारपा कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे डाकनी के दर्शन हुए, और डाकनी ने ये कहा है कि आपको सब कुछ तो दिया, मगर एक मूलभूत बिंदु छोड़ दिया, और वो उनके पास। मारपा ध्यान करते हैं तो नमस्ते कहते हैं तुम्हारे पास नहीं, कहते हैं चलो कहाँ, कहते हैं चलो भारत। तो मारपा और मिलारेपा दोनों भारत आते हैं। तो मारपा के गुरु थे इधर बिहार और नेपाल के पास में, तो वहाँ आते हैं। मिलारेपा को बाहर बैठा करके वो अपने गुरु से मिलते हैं, एक साइड में बैठाते हैं, मिलारेपा को भी मिलते हैं, और वो अपने गुरु से क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें गुरु कहते हैं कि आज कैसे आना हो, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो है एक डाकनी ने दर्शन दिए, और जो है उसने कहा कि एक बिंदु जो है वो मेरे पास, ज्योति कुंज का बिंदु मेरे पास है। उनके गुरु ध्यान करते हैं तो ज्योति कुंज नजर आती है। वो कहते हैं ये क्वेश्चन तो तुम्हारा नहीं है, ये तो तुमको नहीं कह सकते, ये बताओ किसने कहा। तब वो इशारा करते हैं कि मिलेरेपा की तरफ, इनने कहा, इनको दर्शन दिए हैं। जो उनके गुरु होते हैं उत्तर की तरफ मुंह करके शीश नवा देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना साष्टांग दंडवत करते हैं अपने गुरु पीरों को, और मंदिर में साष्टांग होते हैं, तो उनके गुरु ने उत्तर की तरफ को, उत्तर तिब्बत की तरफ को मुँह कर साष्टांग दंड। ये सब देख करके मारपा और मिलेरेपा बड़ा अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्या। तब वो कहते हैं कि कोई एक ज्योतिपुंज है, दिव्य पुरुष उत्तर में तो जन्मा। जब वो इस शब्द कहते हैं मिलेरेपा को देख करके, तो मारपा भी साष्टांग दंडवत हो जाता है। तब कहते हैं कि ज्ञान की महत्ता नहीं होती है, शिष्य भी गुरु से आगे निकल सकता है कर्म के आधार पर। वहाँ से जब ये देखते हैं, फिर जो है वो गुरु मिलेरेपा और मारपा दोनों को आत्मज्ञान की विद्या सिखाते हैं, आत्मज्ञान के बारे में सिखा के पूर्ण करके भेजते हैं। जब वो आ रहे होते हैं वापस, तो वहाँ से मिलेरेपा मारपा जो है मिलेरेपा का शिष्य बन जाता है। वहीं वो मारपा मिलेरेपा को प्रणाम करते हैं,
और वो शिष्य को स्वीकार करते हैं। जो पहले गुरु थे बाद में शिष्य बन जाते हैं। कहा यहाँ तक जाता है कि उसके बाद से जो 16वीं इधर को जो जितना भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, सामग्री आई, जो भी आई, वो मिलिरेपा के ही वजह से आई। जितना प्रसार हुआ तिब्बतीन संस्कृति में सब कुछ हुआ वो मिलिरेपा के। बौद्ध के बाद अगर कोई तिब्बत में प्रसिद्ध हुआ तो मिलिरेपा। तो कहने का अर्थ है कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत संघर्ष करना पड़ता है तब कहीं गुरु मिलते हैं पूर्णता पाने के लिए। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई गुरु आए हैं, किसी को तुमने गुरु माना है और गुरु तुमसे अगर कुछ कहते हैं तो उसका अंतःकरण में बिठा करके उसका पालन करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से पालन करना चाहिए, तो आपकी नैया पार लगेगी ही लगेगी। अगर आपके मन में क्यों क्या परंतु आ गया तो फिर कोई काम नहीं होगा। जब तक गुरु वचनों पे श्रद्धा नहीं है, और ये भी जब तक गुरु ने तुम्हें शिष्य नहीं बना दिया, जबरदस्ती शिष्य नहीं बनते। आजकल तो लोग जबरदस्ती शिष्य बनाने के पीछे पड़ते हैं। गुरु जी मुझे शिष्य बना लो बना लो बना लो। गुरु तभी बनाता है, वो पकाता है, मसता है, पात्रता को शुद्ध करता है। हमारे महाराज कहते थे कि खूब माजो। माजना किससे? मंत्र से। मंत्र कहाँ से आएगा? जो गुरु मंत्र है। तो गुरु ने जो मंत्र दिया उसका इतना स्मरण करो, इतना स्मरण करो, इतना करो। तो कहते घटे पिंडे नव निरंतर रक्षा करते। घट में जो पिंड है वही रक्षा करता है और उसको निरंतर जपना चाहिए। ये हांडी है, ये हांडी को माजो। किससे माजो? मंत्र से माजो, जो गुरु ने दिया। विश्वास के साथ माजो, पूर्ण होगा। आज कोई करता है, इसलिए गुरु पे विश्वास करें, अपनी आत्मा पे विश्वास करें। फिर कहूँगा आत्मबोधी बने, आत्मा की आवाज़ सुने। अगर आत्मा विश्वास करना है, हर कोई जो है, देखो मैंने कल भी कहा था कि बौद्धिकता से आगे बढ़ जाओगे, मगर उसके आगे बढ़ना है तो आत्मिकता से बढ़ना है। तो आत्मज्ञान बहुत ऊंचा है, तो आत्मज्ञानी बने, गुरु पे विश्वास करें, अच्छे शिष्य बने, गुरु मंत्र का जाप करते रहें। चाहे आपकी माताजी ने आपको मंत्र दिया, आपके पिता ने मंत्र दिया, आपके गुरु ने दिया, आप कहीं से भी दीक्षित हैं, जिससे भी दीक्षित हैं, उस पर आस्था बनाए रखें और मंत्र जाप करते रहें, उनके दिए हुए वचनों को निर्वहन करते रहें और आप आगे बढ़ेंगे, कल्याण होगा। माँ कल्याण करे। फिर से कहते हैं आज का एपिसोड अब यहीं बंद करते हैं। अगर अच्छा लगा हो, इससे कुछ ज्ञान मिला हो तो आपका कल्याण हो। माँ कृपा करें, भोलेनाथ कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें। छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, माँ की ओर से सबको आशीर्वाद। खाओ खेलो कूदो मस्त रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। जय माता की।